निवेशक का 800 से 850 करोड़ के आसपास देना है। और जीआईएल जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जिसने इसका बाजार वैल्यूएशन करा था संस्था का, जबकि उसका वैल्यूएशन करीबन 10,000 करोड़ प्लस निकला था। यानी संस्था देना चाहती है, पैसा देना चाहती है, संस्था के पास पैसा है। पर मैं औरंगाबाद अशोक बुतड़ा फ्रॉम महाराष्ट्र का जोनल कोऑर्डिनेटर एडवाइज़र वेलफेयर ट्रस्ट। साथियों, हमारे आदर्श के संदर्भ में आपके सामने मैं कुछ बात रखने जा रहा हूँ। पिछले 18 महीने से हम लोग पीड़ित है, जो कि संस्था 28 फरवरी 2008 से पंजीकृत थी, जो राजस्थान मध्य प्रदेश में कार्यरत थी, जबकि 2018 में इसकी कुल 32 राज्यों में गणराज्य में 809 ब्रांचेस स्थापित की। और उसके माध्यम से हम लोगों को संस्था ने वित्तीय सेवाओं का प्रदान किया है। आज जो चल रही हमारे ऊपर परेशानी, या आज करीबन भारतवर्ष में 809 प्लस महाराष्ट्र के अंदर 75 ब्रांचेस है, जो हमारे महाराष्ट्र में करीबन 4 रीजन के माध्यम से, जिसे हम कहेंगे पुणे है, नागपुर है, नासिक है, औरंगाबाद है, मुंबई है, इसके माध्यम से जो हमारा ब्रांच का जो कार्यभार चलता था, बहुत सुचारू रूप से चलता था। समय समय पर हम लोगों को पैसा मिलता था। पर परिस्थिति ऐसी कुछ आ गई है, एक छोटे से चैनल के द्वारा जो बात चलाई गई, और जिसके माध्यम से आज पिछले 18 महीने से हमारे संस्था के कर्ता धर्ता मुखिया सम्माननीय मुकेश जी मोदी साहब और पूरा संचालक मंडल कारागृह में जयपुर जेल के अंदर रखा गया है, जिससे हम लोगों को कुछ राहत नहीं मिल रही है। और संस्था पर जो चल रही कार्रवाई, जिससे हम लोग सभी पीड़ित परेशान हैं। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले कुछ दिनों में हम बहुत कुछ अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। एडवाइज़र वेलफेयर ट्रस्ट एसोसिएशन के माध्यम से हम एक अच्छा रिज़ल्ट की ओर जाने वाले हैं। तो मैं आप सभी से अनुग्रह करूंगा, विनती करूंगा, महाराष्ट्र के जितने भी 75 ब्रांचेस है, सभी निवेशक कर्मचारी भाइयों का, कि आप एडवाइज़र वेलफेयर ट्रस्ट को सपोर्ट करिए, सहकार्य करिए, जो आज कानूनी लड़ाई लड़ रही है। इसके पश्चात जो जानकारी, जो लड़ाई मतलब जो हम लोगों के ऊपर केस चल रहे हैं, उसके बारे में हमारे यहाँ के एडवाइज़र दिलीप जी सेवेकर आपको थोड़ी जानकारी दे देंगे। 2013 से अपने संचालक मंडल जो है सोसाइटी का, उस पर सब कार्यवाही चल रही थी। और वो संचालक मंडल और न्यायालयीन प्रक्रिया के हिसाब से सब कारागृह में बिहाइंड द बार है। और सोसाइटी 20 ईयर्स से अच्छी चल रही थी, जयपुर में है। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चालू है सोसाइटी पे। SFIO की एक इंक्वायरी चालू है, बाद में SOG की इंक्वायरी चालू है, NCLT की इंक्वायरी चालू है, और ED की भी इंक्वायरी चालू है। इस इंक्वायरी की वजह से पूरा संचालक मंडल जो है वो जयपुर के इसमें एक जेल में है। सोसाइटी द्वारा जो लोन राशि सहयोगी है, वो 99% जो है वो सोसाइटी के हित में है। सोसाइटी में एसेट से 99% है, और उसके अपना सोसाइटी का जो देने का है वो बहुत कम है। अगर सोसाइटी फिर से चलाने को दी है तो सोसाइटी इनका एजेंट लोगों का जो आपका निवेशक का कितना पैसा है आपके पास? सोसाइटी के पास करीबन निवेशक का 800 से 850 करोड़ के आसपास देना है। और जीआईएल जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, जिसने इसका बाजार वैल्यूएशन करा था संस्था का, जबकि उसका वैल्यूएशन करीबन 10,000 करोड़ प्लस निकला था।
यानी संस्था देना चाहती है, पैसा देना चाहती है, संस्था के पास पैसा है, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आज संचालक अंदर होने की वजह से और ये जो कुछ कार्रवाई हुई है इसको चलते हुए यह हम लोगों को तकलीफ क्या हुई है। अपेक्षा करते हैं आगे? बस आने वाले दिनों में हमने उस दिन भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और आज भी हम यही आपके चैनल के माध्यम से सरकार को सूचित करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो लिक्विडेटर बिठाया गया है वो लिक्विडेटर को हटाया जाए और एडमिनिस्ट्रेटर जो है मतलब नई बॉडी रेगुलेट करते हुए लोगों को राहत दिलाया जाए। जो लोगों का पैसा लगा है उसके माध्यम से हम लोगों को राहत मिल सकती है और वही हमारे को पैसा दे सकता है। बाकी लिक्विडेटर आज तक का रिकॉर्ड है, कहीं पर भी लिक्विडेटर ने किसी संस्था का आज तक पैसा दिया नहीं है, सालों साल बीत जाते हैं। यानी लिक्विडेटर निकालना चाहिए और उस पर एडमिनिस्ट्रेटर अगर बिठाए तो ये सोसाइटी का काम फिर तरफ से अच्छी तरह से चल सकता है। नमस्ते, मैं शिवकुमार अंबेकर, एक कन्नड़ ब्रांच का स्टाफ हूँ। पिछले 2013 से मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पे मैं एक ब्रांच इंचार्ज बोल के काम करता था। पर क्या हुआ कि थोड़े कुछ समय वजह से कि आज संस्था को अपना पैसा ग्राहक तक नहीं पहुँचा पा रही है। पर क्या है कि संस्था एक ऐसा सिस्टम चला रही थी कि जिसका यूनाइटेड पुरस्कृत उसका सॉफ्टवेयर था कि जो पूरा ऑनलाइन कारोबार करता था। उसके साथ ही मोबाइल मनी एप्लीकेशन जो एडवाइज़र के हित के लिए और जो अपने यहाँ के सदस्य हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था कि इसके ऊपर से पूरे कस्टमर जो थे अपने वो ऑनलाइन व्यवहार पूरा कर रहे थे, जिससे NFT, RTGS, मोबाइल मनी एप्लीकेशन ये सभी चला रहे थे। इसके साथ ही संस्था ने हर वर्ष जो अपने सदस्य थे उनको 2011 से तो 2018 तक लाभांश भी वितरित किया है और लास्ट 2018 में संस्था ने 16% सभी सदस्यों को लाभांश वितरित किया है। उसी के साथ संस्था जब से मैं वहाँ पे ज्वाइन हुआ था तब से आज तक ना किसी का पेमेंट रुका हुआ है, ना किसी को पेमेंट लेट मिला हुआ है। मैच्योरिटी के पहले कम से कम 7 से 8 दिन पहले हर सदस्य को उसका मैसेज चला जाता था कि भाई आपकी मैच्योरिटी ख़त्म हो गई है, आपको पैसा निकालना है या आपको पैसा लेके जाना है तो आप संस्था में जाके आपकी कार्रवाई करें। मैं अनुराधा मुंडे औरंगाबाद महाराष्ट्र ब्रांच से 2016 से जुड़ी हुई हूँ। मैंने मेरे प्रॉपर्टी सेल करने के बाद इस ब्रांच में निवेश किया था और संस्था बहुत अच्छे से काम कर रही थी। 20 साल से उसका अच्छा मतलब परफॉर्मेंस था, वो समय समय पे भुगतान कर रही थी। हमने सरकार को हर तरह से जगाने की कोशिश की। हमने लाखों ट्वीट किए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ईमेल से भी उनको अपना प्रस्ताव दिया है, लेकिन सरकार हमारी बात को अनदेखा कर रही है। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि यस बैंक की तरह हमारी संस्था को भी पुनः रेगुलेट किया जाए, लिक्विडेटर हटाकर उस पर प्रशासक की नियुक्ति करें और आम जनता का पैसा जो है मेरा किए हुई राखी जो है वो उनको वापस किए जाए। बस मेरा यही सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द आम जनता का पैसा दे। कितना निवेश करे थे आपने? मेरा 10 लाख रुपए निवेश किया है। कब से था? 2016 से मैं इस संस्था से जुड़ी हुई। संस्था बहुत अच्छे से काम कर रही थी, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे रही थी, सबको समय समय पे भुगतान कर रही थी। हर हमारे जो FD जो मैच्योरिटी होती थी तो उसका पहले से हमको मैसेज आ जाता था कि आपकी राशि मिल जाती है आपको मैच्योरिटी की हुई। तो संस्था बहुत अच्छे से काम कर रही थी। हमको खाली इतना ही सरकार से बोलना है कि यस बैंक की तरह हमारी बैंक को भी रेगुलेट करे, लिक्विडेटर हटा के सरकारी प्रशासक नियुक्त करे और आम जनता को जो पैसा है राशि निवेश किया हुआ 21 लाख निवेशक है उनका पैसा जल्द से जल्द दे तुरंत करते। निवेश करने के बाद आपको क्या फ़ायदा हुआ था? कुछ फ़ायदा मिला था? हाँ, सरकार बैंक अच्छे तरह से उस पर ब्याज देती थी। 15% तक ब्याज मिलता था हमको, उस पर भुगतान मिलता था हमारी इस पर राशि पे। तो और शेयर्स पे भी डिविडेंड अच्छी तरह से मिलता था हर साल का उसका। तो कितना मिला था अभी तक? अभी जैसे हमने राशि निवेश की है उस पर हर मतलब समझो 1 लाख के ऊपर तुमको 15% का डिविडेंड मिलता था उस पर शेयर्स के। कब से कब तक मिला, कब से नहीं मिल रहा? अभी 2018 तक हमको अच्छे से मिला है, जून 2018 तक। जून 2018 के बाद से जैसे कार्रवाई हुई तब से संस्था बंद हो गई और बाद में सब उसका लेन देन भी बंद हो गया। महाराष्ट्र के तमाम हमारे कर्मचारी एडवाइज़र भाइयों को कि लिक्विडेटर के माध्यम से
हम लोग कुछ प्रमाण में जैसे राजस्थान के अंदर 300 कुछ प्लस ब्रांचेस है, जिसमें करीबन 50-55 ब्रांचेस चालू की है लिक्विडेटर के आदेश से मर्ज करने का काम कर रहे हैं। तो हम भी उसी तरह अलग अलग स्टेट में, चाहे महाराष्ट्र है, साउथ है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, हर जगह हम जो है तो कुछ प्रमाण में ब्रांचेस चालू कर रहे हैं और वो लिक्विडेटर के माध्यम से उनसे चर्चा करके हर जगह हम कुछ प्रमाण में ब्रांच चालू कर रहे हैं। उसी का ही प्रमाण एक दे रहे हैं कि औरंगाबाद में हम ब्रांच चालू कर रहे हैं और वहाँ से हम लोगों को पासबुक अपडेट दे सकते हैं, लोगों को स्टेटमेंट दे सकते हैं, लोगों को बैलेंस का सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि आपका कितना बैलेंस है क्या है। आज हमें ये अनुमति लिक्विडेटर साहब ने दी है और बाकी जो ब्रांचेस है मर्ज कर रहे हैं। आपका नाम बोल दीजिए। मैं अशोक भूतड़ा औरंगाबाद से हूँ और एडवाइज़र वेलफेयर ट्रस्ट का सदस्य हूँ। महाराष्ट्र का सब मतलब हम काफ़ी लोग जहाँ इतने यहाँ पर जो बैठे हुए सभी वो हमारे ट्रस्ट के सदस्य बने हैं। और आज जो कुछ कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, एडवाइज़र लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये ट्रस्ट के माध्यम से ही हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सबका पैसा वापस दो, सबका पैसा वापस दो। हमारी सरकार से मांग है, हमारा पैसा जरूर दे। हमारा पैसा वापस दे। एडवाइज़र वेलफेयर एसोसिएट ट्रस्ट का जय हो। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ब्रांच का जय हो। जय सहकारिता, जय आदर्श, जय